वी वर ऑन चैप्टर नंबर 11 मैप्स पढ़ रहे थे हम। तो मैप मैंने बता दिया था आपको कि किसी भी लोकेशन का या किसी भी जगह का जब छोटा रूप हम किस पे कागज़ पे या पेपर पे बनाते हैं तो वो मैप होता है। ठीक है। अब अब हम मैप के कुछ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, तो स्केल पढ़ेंगे अभी। अ स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एज ड्रॉन ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑन द ग्राउंड। स्केल क्या है? स्केल बेसिकली जो है, जैसे अर्थ उस पे मैप पे दो प्लेसेस के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ना, जो दो प्लेसेस के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसको तो शो करना आसान नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है एक पेपर के टुकड़े पर या फिर किसी ग्लोब पर। तो उससे उसके लिए स्केल बन जो है यूज़ करते हैं, जो कि रेशियो होता है किसके, दो प्लेसेस के डिस्टेंस के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है जो कि मैप पर ड्रॉ किया गया होता है, तो उसको उस डिस्टेंस को शो करने के लिए स्केल यूज़ करते हैं। इफ़ यू लुक closely at any map, you will see a scale drawn at the end or in some corner। यानी कि जब भी आप किसी मैप को बहुत पास से देखेंगे ना, तो आपको एक स्केल जो है उसके या तो किसी कॉर्नर पे या नीचे बना हुआ दिखाई देगा। देखो जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ ये क्या है, वर्बल स्केल, रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल स्केल। यहाँ पर जो है स्केल को शो किया गया है कि कैसे, जैसे 1 इंच इक्वल्स टू इतना, इतना 1 सेंटीमीटर, इतना किलोमीटर। तो ये आप उस डिस्टेंस को एक्चुअल डिस्टेंस में मेज़र कर सकते हैं इसको यूज़ करके। ठीक है। Every map has its own scale which may represent actual kilometers by a centimeter generally। हर मैप का एक अपना स्केल होता है जो कि हो सकता है क्या रिप्रेजेंट करता हो, एक्चुअल किलोमीटर्स की दूरी को जो है वो सेंटीमीटर में दिखा देता है। क्योंकि किलोमीटर्स तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया, तो उसको हम मैप में शो नहीं कर सकते, तो उसको कन्वर्ट करके जैसे सेंटीमीटर से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 centimeter equals to 1000 kilometer। By using scale we can show any distance on the map। इसको जैसे 1 सेंटीमीटर का मतलब 1000 किलोमीटर, इसको आप यूज़ करके कोई भी डिस्टेंस हम मैप पे शो कर सकते हैं। The word map derives from the Latin word mappa, which meaning a table napkin, common medieval from was circular reflecting the circle of the earth। यानी कि जो मैप है ना, वो कहाँ, मैप वर्ड कहाँ से डराइव मतलब कहाँ से लिया गया है। ये एक लैटिन वर्ड है मैपा, जिसका मीनिंग होता है टेबल नैपकिन। तो टेबल पे जो नैपकिन बिछाते हैं ना, इसी तरीके से मैप बनाते हैं। ठीक है। और जो इसकी जो कॉमन इसका जो वो था, शेप थी कि कैसी, सर्कुलर में था, क्योंकि सर्कल जो अर्थ का अर्थ हमारी गोल होती है, तो उसी टाइप से इसको भी सर्कल में बनाया गया है जो कॉमन यूज़ होता था। इसके बाद है कलर्स इन मैप। कलर्स आर यूज्ड इन अ मैप टू शो डिफरेंट फीचर और प्लेसेस। अब हमने पहला एलिमेंट क्या पढ़ा है, स्केल। उसके बाद कलर्स। कलर्स क्या है, देखिए यहाँ पर दिस इज द मैप यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं ना आपको। तो कलर्स आर द मैप, ये किसी भी मैप में डिफरेंट फीचर्स को या प्लेसेस को शो करने के लिए कलर्स यूज़ किए जाते हैं। ऑन अ पॉलिटिकल मैप डिफरेंट कलर्स शो डिफरेंट प्लेसेस। पॉलिटिकल मैप में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को शो करते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर वाटर बॉडीज़। ये ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को शो करता है। तो हम देखेंगे ये जो मैप है, ये यहाँ पर ब्लू कलर है इसमें, तो ये क्या है, सारी वाटर बॉडीज़। जैसे ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन है। तो ये सभी क्या है, ये समुद्र है ना, महासागर हैं। तो ये इनको इनमें पानी ही होता है, इसलिए ये एक ऐसी जगह को शो कर रहा है जहाँ पर पानी होता है। तो ब्लू कलर से हम वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि हाँ यहाँ पर ये वाटर बॉडीज़ दी हुई हैं। ब्राउन कलर इज़ फॉर माउंटेन्स और हिली एरियाज। देखिए ये क्या है,
जो है सबसे ऊपर दिया हुआ है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर क्या है? हिली माउंटेन्स के लिए बोला हुआ है। तो हमें पता है कि नॉर्थ में क्या होता है, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है, वहाँ तो पहाड़ी पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, तो ये इसलिए इसको ब्राउन कलर से शो किया गया है। फिर है ग्रीन कलर इज फॉर फ्लैट लैंड एंड येलो इज फॉर एरियाज हायर देन प्लेन्स। तो इसके अलावा ग्रीन कलर जो होता है वो फ्लैट लैंड, जैसे प्लेन्स जो होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे महाराष्ट्र। तो हम कैसी जगह पर रह रहे हैं, हम प्लेन पर रह रहे हैं, ठीक है, फ्लैट लैंड पे रह रहे हैं। हम यूपी वाले जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र है। लेकिन इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं कि येलो इज़ फॉर एरियाज हायर देन द प्लेन्स, और जो येलो है जैसे उड़ीसा है, जैसे आंध्र प्रदेश है, ये येलो से जो शो हो रहा है ना, तो जैसे ये राजस्थान है, ये क्या है, ये थोड़ा सा जो हायर एरियाज होते हैं, ऊंचे होते हैं, किससे, प्लेन्स से थोड़े से ऊंचे वाले प्लेसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए सिंबल्स इन अ मैप। अब सिंबल्स क्या होते हैं मैप में? वी ऑल्सो यूज डिफरेंट साइंस एंड सिम्बल्स विच रिप्रेजेंट मैनी थिंग्स। हम जो है अलग अलग सिम्बल्स और साइंस भी यूज़ करते हैं किसमें, मैप में, जो कि अलग अलग चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को शो कर सकते हैं। द डॉटेड स्ट्रेट एंड डार्क लाइन शो इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड इंटरस्टेट बॉर्डर्स रेस्पेक्टिवली। और जैसे जो डॉटेड लाइंस होती हैं ना, मोटी मोटी लाइंस होती हैं डॉट डॉट में, वो क्या करती हैं, वो नेशनल या इंटरनेशनल या फिर इंटर स्टेट बॉर्डर्स को शो करती हैं। अब देखिए ये कुछ यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं जैसे कि, हाँ, ये इस तरीके के जो सिंबल्स हैं ये डिफरेंट लैंडमार्क को शो करते हैं। जैसे ये सिटी, ये रोड के लिए, ये हाईवे के लिए, अगर डबल लाइन है इस मीन्स हाईवे। और जो वेविंग लाइंस होती हैं वो रिवर्स को शो करती हैं। और ये जो सिंबल है ये हॉस्पिटल का है, ये सबको पता होगा। एंड दिस इज द ट्रैक ऑफ रेलवे, ये रेलवे को शो करता है। यहाँ पर रेन प्लेसेस, जहाँ बारिश हो रही हो उसको ऐसे शो करते हैं, ये बाउंड्रीज के लिए, बॉर्डर्स या बाउंड्रीज के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर टेम्पल है, ये ट्री, एयरपोर्ट, ये सी पोर्ट, और इसके बाद ये लेक है ना, या रिजर्वेयर, और इसके बाद है टूरिस्ट प्लेसेस, और उसके बाद ये डेजर्ट को शो कर रहा है, एंड रोड एंड ब्रिजेस। तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स विच वी यूज इन अ मैप। तो ये सिंबल्स और साइंस हो गए। और इसके अलावा कलर्स बता दिया मैंने कि अलग अलग प्लेसेस को शो करने के लिए, कि जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, और डेजर्ट हैं, और रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं। और स्केल क्या है, स्केल जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस जो होती है उसको कन्वर्ट करके स्मॉल डिस्टेंस में शो करना, ठीक है। तो आप इतना अभी इसको अच्छे से देख के और इसको समझेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे जब तक समझ ना आए।